नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सत्र 2021-22 के वार्षिक परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और वार्षिक परीक्षा का जो आयोजन है और परीक्षा का पैटर्न है, अवधि, आयोजन और पाठ्यक्रम क्या क्या है और परख और परीक्षा का अंकभार क्या क्या है, कक्षा 1 से 4 तक का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा का आयोजन नहीं करना है और वार्षिक परीक्षा का आयोजन न करके इनके लिए कौन सी परीक्षा का आयोजन करना है और किस प्रकार से इनका आकलन करना है, तथा कक्षा 1 से 4 के लिए जो रेशो है 50 + 20 + 30% का है और कक्षा 6 से 8 के लिए 70% + 20% + 10% का है और कक्षा 9 से 11 के लिए 9 और 11 के लिए 80% + 20% का रेशो है। तो ये रेशो में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के शिक्षा विभाग के अपडेट से आप हमेशा अपडेट रहें और इस प्रकार की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। साथियों, सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा जो कि हमें आयोजन करनी है और आकलन आयोजन के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और इसके अंदर बताया गया है कि शिविर पंचांग में उल्लेखित समय अवधि में आंशिक संशोधन करते हुए कक्षा 1 से 4, 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर तथा कक्षा 9 व 11 हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्थार्थ इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित हुए थे संदर्भ पत्र के अनुसार निम्नानुसार करवाए जाने की सुनिश्चित करवानी है। और इसके अंदर सबसे पहला दे रखा है वार्षिक परीक्षा का आयोजन और बिंदु संख्या 1 में दे रखा है सत्र 2021-22 में समस्त राजकीय, गैर राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन 28/4/2022 से 11/5/2022 के मध्य और जिला समान परीक्षा आयोजन के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा। जिला परीक्षा संयोजकों द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण संदर्भित जो निर्देश दे रखे हैं 2/6/2014 के अनुसार संपन्न करवाए जाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है हमारा दूसरा बिंदु, इसमें दे रखा है कक्षा 6 व 7 की वार्षिक परीक्षा का आयोजन प्रश्न पत्र निर्माण विद्यालय स्तर पर किया जाना है। और यहाँ दे रखा है सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 1 से 4 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर, साथियों इसमें परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर विद्यालय का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है और आवश्यकता अनुसार पेन पेपर जो टेस्ट है वह भी लिया जा सकता है। साथियों, इसी के साथ अगला बिंदु दे रखा है कक्षा 1 से 4 और 6 व 7 की परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रथम 6 कार्य दिवसों में संपन्न कर ली जाए ताकि परीक्षा परिणाम बनाना सुविधाजनक हो। यानी जो 6 दिनों के अंदर ये परीक्षाओं का आयोजन करना है और शीघ्र ही हमें जो इसका परीक्षा परिणाम वो तैयार करना होगा। और आगे दे रखा है वार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह कुछ इस प्रकार से है। कोविड जनित परिस्थितियों के मद्देनज़र RSCRT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समस्त विद्यालयों के लिए संक्षिप्तीकरण पाठ्यक्रम जो कि 2021-22 वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया था, उक्त संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर ही वार्षिक परीक्षा की जो परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र का निर्माण करके आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथियों, इसी के साथ अगला बिंदु दे रखा है परीक्षा आकलन पैटर्न अवधि दे रखी है। इसमें पहला बिंदु दे रखा है सत्र 2021-22 के लिए 21 जून 2021 से प्रारंभ किए गए आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्माइल 3.0 द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, गृह कार्य, वर्कशीट, व्हाट्सएप एवं PWA क्विज इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसका संधारण विद्यालय में विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ दे रखा है कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं में भी उपलब्ध करवाई गई है और कक्षा 1 से 4 तक के लिए किए जाने वाले आकलन और कक्षा 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजन होने वाली परीक्षा आकलन में विद्यार्थियों की बैक ग्रेड जो कॉम्पिटेंसी है, विगत कक्षा की दक्षता, कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर विगत सत्र में वंचित दक्षताओं को सुधार हेतु
का भी मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें। यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बच्चों की जो बैकडेट की जो हमारे पास उनकी वंचित दक्षताएं हैं और वो हमें देखनी होगी और उसी के आधार पर ये आकलन प्रपत्र तैयार करने हैं। और आगे दे रखा है प्रति विद्यार्थी संधारित पोर्टफोलियो, वर्कबुक तथा विविध आयोजित परीक्षा आकलन तथा मौखिक परीक्षा 1 से 4 व 6 से 7 के लिए योगात्मक आकलन कक्षा नौकरी का अंतिम आधार रहेगा। तो ये साथियों सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे पैरा ये दे रखा है यहाँ पे कि प्रत्येक विद्यार्थी में के लिए संधारित पोर्टफोलियो, वर्कबुक तो और विविध जो परीक्षाएं आयोजित कर रखी है और मौखिक परीक्षाएं ये सभी 1 से 4 और 6 से 7 के बच्चों के लिए योगात्मक आकलन और कक्षा में जो क्रमोन्नति होगी उसका ये आधार माना जाएगा। और अब यहाँ दे रखा है कक्षावार परीक्षा पैटर्न निम्नानुसार रहेगा। कक्षा 1 व 2 के लिए यहाँ दे रखा है 50% पहचान आधारित प्रश्न है और आगे दे रखा है पेन पेपर टेस्ट हेतु है और अंक दे रखे हैं 50 है और यहाँ दे रखा है 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है। कार्यपुस्तिकाएँ पूर्णतः वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज ये सभी ले सकते हैं और 20 नंबर इसमें अपन देंगे इनको। और 30% मौखिक परीक्षा आधारित है और ये भी 30 नंबर का दे रखा है। और जो टोटल हुए हैं यहाँ आपके 100 अंक पूरे हो चुके हैं। कक्षा 3 और 4 के लिए 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। एक अंक साथियों एक प्रश्न 1 अंक के लिए है, रिक्त स्थान है और सही गलत है, बहुविकल्पिक प्रश्न है, पेन पेपर टेस्ट है 50 अंकों का है, 20% आंतरिक मूल्यांकन है 20 नंबर का है, 30% मौखिक परीक्षा है और ये भी 30 नंबर का है और टोटल जो अंक हो रहे हैं वह 100 अंक हो रहे हैं। कक्षा 6 व 7 के लिए 70% लिखित परीक्षा आधारित है और 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित। कार्यपुस्तिकाएँ पूर्णतः वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज ये सभी ध्यान रखने होंगे। और इनका जो परसेंट नंबर है वो 20 है, ये इनका जो 20 है और ये है 70 नंबर का। और मौखिक परीक्षा आपके यहाँ पे 10 नंबर की है। टोटल आपके कितने हो गए हैं 100 नंबर आपके पूरे हो चुके हैं। और इसी के साथ ही जो 9th क्लास दे रखा है उसमें 80% लिखित परीक्षा है और 20% वो आंतरिक मूल्यांकन दे रखे हैं। 20 यहाँ 80% के 80 अंक हो गए हैं और ये 20% की यहाँ 20 अंक और टोटल 100 अंक हो गए हैं। और यहाँ दे रखा है आपके पास में कक्षा 11 है, यहाँ दे रखा है गैर प्रायोजित जो विषय है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी 80% लिखित परीक्षा है और 20% आंतरिक मूल्यांकन दे रखे हैं। टोटल वापस यहाँ पे 100 अंक हो गए हैं। और प्रायोगिक परीक्षा के लिए भी यहाँ अंक बार दे रखे हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पे ले रखा है। तो प्रायोगिक परीक्षाएँ 30 अंक की है, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये, और सैद्धांतिक यहाँ पे 70 नंबर की दे रखी है। और यहाँ दे रखा है 80% वेटेज वहाँ पे लिखित परीक्षा का देना है, 56 अंक का हो जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन यहाँ पे 14 अंक का हो जाएगा। और इस प्रकार से ये टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स है वह यहाँ दिखा रखे हैं किस प्रकार से करना है। और अन्य प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संगीत, चित्रकला और इत्यादि के लिए प्रायोगिक परीक्षा के 70 अंक है, सैद्धांतिक के 30% है, मौखिक लिखित परीक्षा 80% की है और 20% यहाँ पे दूसरे हैं। और किस प्रकार से क्राइटेरिया रहेगा ये इसमें सर्कल में दिखा रखा है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हेतु वार्षिक परीक्षा अवधि 9 व 11 के लिए 2 घंटे 45 मिनट और कक्षा 6 व 7 के लिए 2 घंटे 30 मिनट तथा कक्षा 1 से 4 के लिए 2 घंटे रहेगी। तो थोड़ा ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और परीक्षा का जो पैटर्न होगा उसमें यहाँ दे रखा है सत्र 2021-22 हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना है। अन्य अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्नों के उत्तर आंतरिक विकल्प जो उपलब्ध है वे करवाने हैं और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या में कम की जानी है। यथासंभव परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना पैटर्न के अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर हैं विद्यालय तथा जिला समान परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाने हैं। यहाँ देखिएगा ये दे रखा है कक्षावार प्रश्न पत्र पैटर्न निम्नानुसार रहेगा। कक्षा 1 व 2 के लिए 100% पहचान आधारित बहुविकल्प MCQ प्रश्न जो विषय पहचान आधारित होंगे और पेन पेपर टेस्ट इसमें है। और यहाँ दे रखा है हमें अपने अगला कक्षा 3 व 4 के लिए 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक 1 प्रश्न का है और रिक्त स्थान सही गलत बहुविकल्पिक प्रश्न और पेन पेपर टेस्ट है। 6 व 7 के लिए वार्षिक परीक्षा है और इसमें यहाँ दे रखा है हमारे पास में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक 1 प्रश्न का है, रिक्त स्थान सही गलत बहुविकल्पिक प्रश्न, अति लघुतरात्मक 30% है
और 20% यहाँ पे दीर्घ लघुत्तरात्मक है। और यहाँ दे रखा है अपने पास में कक्षा 9 व 11 के लिए वार्षिक परीक्षा तो 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक 1 प्रश्न के लिए रिक्त स्थान सही गलत बहुवैकल्पिक प्रश्न लेने हैं, 30% लघुत्तरात्मक है और 30% दीर्घ उत्तरात्मक है और निबंधात्मक प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो साथियों ये समस्त संबंधित द्वारा उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना हमें करनी है और समयावधि का ध्यान रखते हुए ये सारा काम हमें कंप्लीट करना है। तो साथियों एक एक करके मैंने आपको प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है और परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न किस प्रकार से करना है और इसी के साथ ही जो हमारे आंतरिक मूल्यांकन व परीक्षा की क्रियाविधि है वह किस प्रकार से करनी है, अंकों का समायोजन किस प्रकार से होगा, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, वार्षिक परीक्षा का आयोजन तिथियां मैंने आपको बताई दी है। यहाँ दे रखी है तिथियां, इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सभी काम करते हुए इस परीक्षा को आयोजन करना है। और भी कोई इस संदर्भ में आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट का जवाब मैं शीघ्र देने की कोशिश करूँगा।